सॉरी बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो सेव हो गया, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज एसेंशियल फॉर मूवमेंट। कौन से मूवमेंट? ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। लोकोमोटिव मूवमेंट आर एक्सेप्शन टू दिस, आर एक्सेप्शनल टू दिस, नो एक्सेप्शन टू दिस, एक्सेप्शन नहीं होता। अब हमारे पास क्या होती है? दो ए बोन ए ब्यून, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई और ह्यूमरस हो गई। इनके बिटवीन बिटवीन बोन के कॉन्टैक्ट ऑफ टू बोन, ध्यान रखना बिटवीन, इज इट क्लियर? क्या बनता है बेटा? जॉइंट बनता है। क्या बनता है? ज्वाइंट बनता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही? क्या बनता है बेटा? ज्वाइंट बनता है। और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज क्या बनता है बेटा? ज्वाइंट बनता है। इसके बाद अब देखो क्या होता है। ये हैंड है, ये हैंड की दो बोन है, एक तुमने बोल दिया बेटा रेडियस, एक तुमने बोल दिया अडना। ये दोनों बोन अटैच है किससे बेटा? ह्यूमरस बोन से, जिसमें तुम्हारे डोलोसोले हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? फलक्रम पॉइंट। जो ज्वाइंट वाला पॉइंट है वो फलक्रम पॉइंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है? मसल फोर्स टू क्रिएट, फोर्स टू क्रिएट, मसल क्या करते हैं बेटा? फोर्स करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं? क्या? मूवमेंट थ्रू दी जॉइंट, क्रिएट मूवमेंट थ्रू दी ज्वाइंट। ज्वाइंट के थ्रू क्या करते हैं? मूवमेंट क्रिएट करता है। इज इट क्लियर? हाँ। अब याद रखो क्या? ज्वाइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। अब मूवेबिलिटी ऑफ these joint depend on different type of factors। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारी बुक में जो जॉइंट लिखे हैं, दे आर 3 टाइप ऑफ जोन। जो एनसीईआरटी में जॉइंट है वो 3 है। कौन कौन से हैं? एक है फाइब्रस, दूसरा कौन सा है? कार्टिलेजिनस, और तीसरा कौन सा है तुम्हारे पास? साइनोवियल। अब मेरी बात ध्यान सुनो। जो फाइब्रस जॉइंट है, स्कल देखा है? स्कल की डिफरेंट टाइप बोन होती हैं, इन बोन में सूचर्स होते हैं। ये सूचर ध्यान रखना है, ये सूचरिंग होती है किससे बेटा? फाइब्रस से। किससे होती है? फाइब्रस जॉइंट से। किससे होती है बेटा? फाइब्रस जॉइंट से। इज इट क्लियर? किससे होती है? फाइब्रस जॉइंट। कहां पर बेटा? कहां पर? स्कल में। ठीक है ना? यहां पर क्या होता है? सूचर होता है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है? सूचर फॉर्म करता है। किसमें? क्रेनियम में। और एक चीज ये हो जाती है कि बोन के बीच में एंड टू एंड बोन जो होता है,
कहानी ये हो जाती है कि इन बोन के बीच में कोई भी नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट, एंड टू एंड मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ठीक है ना। जहाँ पर दो बोन जुड़ती हैं वहाँ पर स्कल जो होता है वहाँ फ्यूज होते हैं, वहाँ पर तुम्हारे पास सूचर होते हैं, सूचर जो फॉर्म होते हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होते हैं और ये मूवमेंट करने देते नहीं है। ऐसी तुम्हारे पास एक और सूचर बोन बताऊँ तो कहाँ पर तुम्हारे पास होगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ध्यान रखना, प्यूबिक सिम्बाइसिस। दूसरा कार्टिलेजिनस, अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करूं मैं तो कार्टिलेजिनस जॉइंट तुम्हारे पास बोन, जो बोन एक क्या बोलते हैं जॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा बिटवीन दी टू वर्टिब्रा, बिटवीन टू कोई दिक्कत नहीं, बिटवीन दी टू वर्टिब्रा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। अगला तुम्हारे पास क्या आएगा, साइनोवियल। क्या बेटा, साइनोवियल। देखो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ्यू अमाउंट ऑफ मूवमेंट होता है, लेस अमाउंट ऑफ मूवमेंट। ओके, साइनोवियल में अच्छा खासा होता है, फ्री हैंड होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ टू बोन्स। इज इट क्लियर, है ना। और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं। फिर हमारे पास जो मूवमेंट है बहुत सारे, बॉल एंड सॉकेट, तुम लोगों ने देखा है बेटा शोल्डर का, शोल्डर जॉइंट कौन सा वाला, पेक्टोरल वाला, जो कि बनता किस किस में, यहाँ ध्यान रखना हम लोग किस किस के बीच में बनता है पेक्टोरल वाला। एक तुम्हारे पास आता है क्या, स्केपुला, और स्केपुला में बनती है क्या, ग्लिनोइड कैविटी, और इसके अंदर फिट हो जाता है, फिट ऑफ व्हाट, फिट ऑफ ह्यूमरस हेड, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास है बेटा कौन सा, हिप बोन, है ना, हिप बोन। कॉक्सल बोन में, किस बोन में बेटा, कॉक्सल बोन में क्या मिलता है, एसिटा ब्यूलम कैविटी। इसमें क्या होता है, हेड ऑफ फीमर बोन आर्टिकुलेट करती है। इज इट क्लियर, ये करती है, फीमर बोन आर्टिकुलेट करती है, देखा है तुमने। यहाँ पर ये स्केपुला था, यहाँ पर रिस्ट था, यहाँ पर कैविटी, और यहाँ से तुम्हारा हैंड, ये फोर लिम्ब अटैच्ड है, फोर लिम्ब, और ये उसकी बोन कौन सी है, ह्यूमरस। और अगर जाओ नीचे की तरफ तो यहाँ पर तुम्हारे पास एसिटाबुलम कैविटी, और यहाँ से अटैच है तुम्हारे पास व्हाट, फीमर। अगला तुम लोग देखो, दूसरा तुम्हारे पास क्या है बेटा, दूसरा तुम्हारे पास है हिंज, हिंज जॉइंट। इसको देखो, इसको हिप वाले को हम लोग को
पेल्विक बोल देते हैं। ठीक है, अगला चलो, हिंज जॉइंट। मूवमेंट ओनली वन साइड, कौन सा? हिंज जॉइंट। जैसे नी का हो गया और एल्बो हो गया, ये दोनों क्या है तुम्हारे पास? हिंज जॉइंट। ठीक है, वन साइडेड मूवमेंट। फिर अगला तुम्हारे पास क्या है बेटा? पाइवट जॉइंट। कौन सा है तुम्हारे पास? पहली ये क्या बोलते, जिससे स्कल क्या था? फिट था, वो वाला फिट स्कल आर्टिकुलेट करता था, है ना? स्कल क्या करता? लेफ्ट राइट आइट। यहाँ पर पाइवट जॉइंट होगा, ध्यान रखना, लेफ्ट राइट आगे पीछे। ठीक है, ये तुम्हारे पास एटलस था, और नीचे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एक्सिस। ये फर्स्ट वर्टिब्रा, ये सेकेंड, इसके बीच में तुम्हारे पास कौन सा मिलता है? पाइवट जॉइंट। ठीक है, फिर तुम्हारे पास आएगा ग्लाइडिंग। क्या रहेगा? ग्लाइडिंग बिटवीन कार्पल्स। अब पैर की हो चाहे हाथ की हो। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या मिलेगा बेटा? सैडल जॉइंट। क्या मिलेगा? सैडल जॉइंट। तुम्हारे पास किसका बेटा? थंब का। थंब, ध्यान रखना एक ही है, ये कार्पल और एंड मेटाकार्पल के बीच में एक ही है। ओके, ठीक है ना? अब आ जाओ डिसऑर्डर पे। इस पे जाओ, डिसऑर्डर पे। पहला क्या है तुम्हारे पास? माइस्थेनिया ग्रेविस। ये तुम्हारे पास क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है? मसल्स डीजनरेट हो जाती हैं। मसल क्या हो जाती है बेटा? डीजनरेट, जिसके कारण या तो क्या बोल सकते हो? मसल फैडिक होंगी, थक जाएंगी, या वीक हो जाएंगी, या कि थक जाएंगी या वक्त नहीं हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस। क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस। अगला क्या है हमारे पास? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा भाई? तो तुम्हारे पास मोस्टली ये क्या है तुम्हारे पास? जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है? मोस्टली स्केलेटल मसल डीजनरेट हो जाती हैं। तो इसमें मसल क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मसल डीनरेट, नहीं सॉरी, मसल, ध्यान रखना, मसल क्या होता है? जंक्शन इफेक्ट होता है ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर। और इसमें होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जेनेटिक डिसऑर्डर, मोस्ट ऑफ स्केलेटल मसल डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है? टिटेनी।
मसल स्पाज्म, एठन, ड्यू टू लो कैल्शियम, लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड। एक हार्मोन भी है जो काम करता है यहाँ पर, ध्यान रखना, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन यहाँ पर ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और क्या कहता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओके। आर्थराइटिस, क्या बेटा, आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट होता है, जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इन मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन, जॉइंट इन्फ्लामेशन बोलते हैं, जॉइंट इन्फ्लामेशन। और इसी का भाई है एक कौन, गाउट डिसीज, उसमें भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, बट डिपोजिशन होता है, किसका, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर लास्ट में तुम्हारे पास क्या जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का चूने के जैसी हड्डियों है ना। मतलब जो ये हड्डियां हैं, जो क्या है ये हड्डियां में ध्यान रखना एकदम भुरभुरी हो जाती हैं, पाउडर की तरह। होता क्यों है, इन फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। और ये क्या है, ओल्ड एज डिसऑर्डर है। होता क्यों है ये, इन फीमेल्स मीनोपॉज आता है, क्या आता है बेटा, मीनोपॉज। जब मीनोपॉज आ जाता है तो ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो इसलिए बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती है, ठीक है ना। और इनमें फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे बोल दो, परेशानी, बढ़िया बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन की कमी से ब्रेस्ट कैंसर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ठीक करना है, ध्यान रखना। तो जो जीरा आता है, जीरा खाना चाहिए, जीरा का अमाउंट ज़्यादा लेना चाहिए, ओके, है ना। थैंक यू।